हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कल के लाइव सेशन से जुड़ने के लिए। कल के लाइव में हमने बताया कि आत्मा क्या है। आत्मा के विषय में श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने अर्जुन से क्या कहा था, उसके कुछ महत्वपूर्ण 5 श्लोकों को हमने उस लाइव सेशन में, कल के लाइव सेशन में हमने विस्तृत चर्चा की थी। आप लोग जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं जुड़ पाए थे वे उस वीडियो को अवश्य देखें। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गीता के चतुर्थ अध्याय के 31 और 32 नंबर के श्लोक को। इसके पूर्व हम लोग 30 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि श्री भगवान क्या कहे थे। उन्होंने कहा था कि दूसरे कितने ही योगी जन जो अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ तक हमने विस्तृत व्याख्या कल की वीडियो में पढ़ ली थी। अब आज हम लोग गीता के चतुर्थ अध्याय के 31 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करते हैं। आप लोग भी वाचन किया करिए। वाचन करने से क्या होता है कि हमारा जो उच्चारण होता है वो शुद्ध होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टात् अमृत भुजो यान्ति। यज्ञात शिष्टः, इसका जब संधि विच्छेद होगा तो यज्ञात यानी यज्ञ से, शिष्टः यानी बचा हुआ, यानी यज्ञ जब संपूर्ण हो जाता है तो उससे जो हवन सामग्री इत्यादि बच जाती है उसको यज्ञात शिष्टः यानी कि यज्ञ से बचा हुआ या यज्ञ का अवशिष्ट कहते हैं। तो उसको अमृत भुजो यानी अमृत का अनुभव करने वाले, यान्ति माने प्राप्त होते हैं, ब्रह्म यानी परमपिता परमात्मा को ब्रह्म से संबोधित किया गया है, सनातनम यानी सनातन ब्रह्म को, न अयम लोको, न माने नहीं, अयम माने इस लोको यानी इस मनुष्य लोक में, इस संसार में, अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। अस्त्य माने सुखदायक नहीं है, कुतो माने कहाँ, अन्य माने अन्य लोक में यानी परलोक में, कुरु सत्तम यानी सुखदायक हो सकता है। अब ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले जो योगी जन होते हैं वे सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यानी ऐसा कहा भी गया है। और जब हमारे प्रोफेसर्स पढ़ाते थे संस्कृत सब्जेक्ट को हम लोगों को, तो उसमें जब वेद के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय ये विषय आया था, जब यज्ञ आदि होते हैं तो उसका जब हवन सामग्री बच जाती है तो उसको खाने वाले लोग पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यानी कि हवन सामग्री यानी जो घृत आदि जो भी मेवे इत्यादि जो होते हैं, जो भी अग्नि को अर्पित किए जाते हैं, उससे यदि कुछ बच जाता है तो उसका सेवन करने वाले, उसको खाने वाले लोग पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो वही बात यहाँ पे आई है। श्री भगवान कह रहे हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो इसी संसार में रह करके जो लोग यज्ञ आदि करते हैं और उससे बचा हुआ जो खाद्य पदार्थ होता है, जो
अवशिष्ट होता है उस यज्ञ का, उसका जो सेवन करते हैं वे लोग परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो यज्ञ नहीं करते हैं उनके लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। यानी इस संसार में तरह तरह के कष्ट दुख आदि मनुष्य को घेरे रहते हैं, तो यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है। तो उनके बारे में श्री भगवान कहते हैं कि मनुष्य तो इस संसार में रहकर भी सुखी नहीं है, तो उसके लिए परलोक की बात ही क्या करें। तो कहने का भाव यह है कि वह मनुष्य इस संसार में रहकर भी प्रसन्न नहीं है, तो वह परलोक में जाकर कैसे प्रसन्न रह सकता है, कैसे सुखी हो सकता है, उसके लिए परलोक किस प्रकार से सुखदायक हो सकता है, यानी कि नहीं हो सकता है। क्योंकि जो यहाँ पर रह करके खुश नहीं है वो परलोक में रहकर कैसे खुश हो सकता है। तो इसी बात को समझा रहे हैं श्री कृष्ण। वे कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वह है अमृत। यानी उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, यानी शाश्वत सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन परब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ ना करें तो क्या आपत्ति है, इस प्रकार का प्रश्न करते हैं अर्जुन। तो श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः यह मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता है, फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे। अब यज्ञ यानी कि उसका तात्पर्य यह नहीं कि हवन कुंड बना करके उसमें आप आहुति दें और स्वाहा स्वाहा इत्यादि कहें, सिर्फ यही यज्ञ नहीं होता है। यज्ञ के विषय में, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं इसके विषय में हमने विस्तृत चर्चा की थी इसी अध्याय में, इसके 3-4 श्लोक पहले उसमें यज्ञ के विषय में वर्णन आया था। तो यज्ञ किस प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। जैसे कि स्वाध्याय रूपी यज्ञ जो होता है, और तपो यज्ञ होता है, यानी कि जो तपस्या करते हैं उस प्रकार का यज्ञ होता है। योग यज्ञ होता है, जो योगिक क्रियाएं होती हैं, और स्वाध्याय रूपी जो यज्ञ होता है आदि जो यज्ञ होते हैं, इनके विषय में हमने पढ़ लिया था। तो यज्ञ का भाव सिर्फ यह नहीं है कि आप हवन सामग्री इत्यादि इकट्ठा करके यज्ञ कुंड बना करके उसमें आहुति दें, सिर्फ यज्ञ यही नहीं होता है। यज्ञ कई तरह के होते हैं जिसके विषय में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि अब श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि जो मनुष्य यज्ञ ना करे तो उसमें क्या आपत्ति है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः यह मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता है, फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे। जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता है, यानी कि जो अभी हमने जिन भी यज्ञों का नाम लिया, उन यज्ञों को जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए, उन मनुष्यों के लिए यह पृथ्वी लोक ही सुखदायक नहीं है। यानी उन यज्ञों को ना करते हुए मनुष्य सुखी नहीं रहता है। तो अन्य लोग यानी परलोक किस प्रकार से उनके लिए सुखदायी होंगे, उसके लिए तो तिर्यक योनियां सुरक्षित हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जो तिर्यक योनियां होती हैं, जो मोह माया घेरे रहता है, वही योनि ही सुरक्षित हैं उसके लिए, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। अब अगले श्लोक में हम लोग बढ़ते हैं, जो गीता के 4th अध्याय का 32वां श्लोक है। इसका वाचन करते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात श्री भगवान कहते हैं एवं माने इसी प्रकार, बहुविधा यानी बहुत प्रकार के, यज्ञा यानी यज्ञ, वितता यानी विस्तार से, ब्रह्मणो मुखे यानी वेद की वाणी में। ब्रह्म जो है वो वेद का पर्यायवाची है, तो ब्रह्म को वेद भी कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ वेद से लेंगे। तो ब्रह्मणो मुखे यानी वेद की
वाणी से कहे गए हैं। कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। कर्मजा यानी जो कर्म होते हैं उनके द्वारा, जो क्रियाएं होती हैं, जो भी हम कर्म करते हैं अपना, उनके द्वारा अनविद्धि यानी संपन्न जानो, तान सर्वान एवं, तान माने उनके, सर्वान माने संपूर्ण, एवं माने इस प्रकार, ज्ञात्वा यानी जानकर, विमोक्ष्य से यानी सर्वथा मुक्त हो जाओगे। अब ये रहा शब्दार्थ। इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से। वे कहते हैं कि इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अभी हमने जो थोड़ी देर पहले यज्ञ के बारे में बताया, यज्ञ के कितने प्रकार हैं उनके विषय में जो हमने बताया अभी, तो उसके बारे में कह रहे हैं श्री भगवान की जो बहुत तरह के यज्ञ हैं वो वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। यानी कि वेदों में जो हमारे वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनमें इन यज्ञों को विस्तृत रूप से बताया गया है व्याख्यायित करके। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। यानी वे जो यज्ञ होते हैं वे इंद्रिय, मन और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होते हैं। इसी प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। यानी कहने का भाव यह है कि श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इसी प्रकार और भी, यानी कि जो स्वाध्याय रूपी स्वाध्याय आदि जो यज्ञ हमने बतलाया अभी, इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे विस्तृत चर्चा हुई थी। तो उन्हीं के अलावा जो अन्य भी, उन्हीं की तरह जो अन्य भी यज्ञ हैं वो वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। यानी कि वेदों में उनके बारे में विस्तृत व्याख्या की गई है। उन सबको तुम यानी अर्जुन मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जानो। यानी वे यज्ञ किस प्रकार से संपन्न होते हैं, तो मन के द्वारा, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न होते हैं। इस प्रकार तत्व से जानकर तुम उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तत्व से जानकर यानी कि जब उनके विषय में तुम जान जाओगे तो उन यज्ञों को करोगे और उन यज्ञों को करते हुए तुम कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। तो कहने का भाव यह है, श्री भगवान कहते हैं कि कर्मजान विद्धि, यानी इन यज्ञों को तुम कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। यही पहले भी कहे आए हैं कि यज्ञः कर्म समुद्भवः। उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर, अभी बताया था यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका है वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम विमोक्ष से यानी कर्म बंधन से, संसार के जो बंधन है उनसे तुम पूर्णतः छूट जाओगे। यहाँ योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया। वह जो क्रियाएं हैं वही कर्म है जिससे उपर्युक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। जो जिन भी क्रियाकलाप के द्वारा मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा जो यज्ञ संपादित होते हैं उनके द्वारा जो यज्ञ पूर्ण होते हैं वे ही कर्म कहलाते हैं। तो अब यदि दैवी संपद का अर्जुन, सद्गुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हमन, प्रश्वास का श्वास में हमन, प्राण अपान की गति का निरोध यदि खेती करने से होता, व्यापार, नौकरी या राजनीति करने से होता तो आप करिए। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण यानी तुरंत ही परब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। बाह्य किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कीजिए। वस्तुतः यह सबके सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं। आराधना का चित्रण है जिससे आराध्य देव विदित होते हैं। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। यह यज्ञ श्वास प्रश्वास, प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना या चिंतन। तो हमने जाना कि कर्म क्या है, कर्म का अर्थ क्या है।
तो इसके पिछले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कर्म क्या है, तो हमने जाना इस श्लोक में श्री भगवान ने उत्तर दिया कि कर्म वह है जो यज्ञ हम लोग करते हैं, वे मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा जो क्रियाकलापों द्वारा जो यज्ञ संपादित होते हैं उन्हें ही कर्म कहा जाता है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना या चिंतन। अब प्रायः लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म, यानी कि लोग कहते हैं कि अब कोई शांति से चुपचाप बैठा है तो वो भी उसका कर्म है। तो क्या यही कर्म है? कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ, हो गया निष्काम कर्मयोग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी हैं, देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचें तो हो गया निष्काम कर्मयोग। अब यहाँ पर तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कि किस प्रकार से सकाम कर्म होते हैं और किस प्रकार से निष्काम कर्म होते हैं। तो अब कर्म जब स्पष्ट हो गया तो किस प्रकार का कर्म करें, सकाम या निष्काम? तो प्रायः लोग कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कर्म जो व्यक्ति चुपचाप बैठा है वो भी अपना कर्म कर रहा है, प्रायः ऐसा लोग कहते हैं। तो क्या यही कर्म है? और देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचें तो क्या निष्काम कर्म योग है? और यदि उसी को विदेशी लोग बेच रहे हैं अपना धन अर्जित करने के लिए तो क्या वह सकाम कर्म हो गया? और निष्ठापूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, और क्या हो गया निष्काम कर्मयोग? तो ये इस तरह के जो प्रश्न करते हैं अर्जुन, यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदन। इस श्लोक को हमने द्वितीय अध्याय में पढ़ा था। उसमें श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम निर्धारित कर्म को करो, यानी कि जो तुम्हारा निर्धारित कर्म है उसको करो। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकह कुरुनंदन, हे कुरुनंदन तुम अपनी बुद्धि को उस निर्धारित कर्म में लगाओ। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम और प्राणों का निरोध, यही मन की विजितावस्था है। मन का ही प्रसार जगत है। अब श्री कृष्ण के शब्दों में ही बता रहे हैं कि इहैव तैर्जितः सर्गो एषाम साम्ये स्थितम मनः, यानी उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यहीं जीत लिया गया जिनका मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है, ये भी प्रश्न उठता है। तो यदि जगत को जीत लिया तो रुका कहाँ पर? तब कहते हैं कि वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो गया, अतः वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। सारांशतः मन का प्रसार ही जगत है, चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित रखते हैं तो संसार में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मन के निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है उस ज्ञानामृत का पान करने वाले। यज्ञ किसकी सृष्टि करता है? तो अभी हमने पढ़ा कि यज्ञ को संपादित करके जो हवन सामग्री बच जाती है उसका सेवन करने वाले जो यज्ञकर्ता होते हैं, वे जब उसका सेवन करते हैं तो उस ज्ञानामृत का पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यह सभी यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी द्वारा कहे गए हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग संप्रदायों के साधक अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, बल्कि ये सभी यज्ञ एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। यह यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है। संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता है। प्रायः यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि स्वाहा स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। यह एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है, जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा कि पशु बलि
वस्तुदाह इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। अब लोग यज्ञ यज्ञ आदि करते हैं तो बलि चढ़ाते हैं, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि बलि चढ़ा देने से देवी प्रसन्न होती हैं, लेकिन उन देवी के द्वारा ही तो उस जीव की निर्मित हुई है। वो जो जीव है वो भी उन्हीं परमात्मा ने बनाया है। तो उस परमात्मा, वह परमात्मा किस प्रकार से प्रसन्न हो सकता है जब एक बकरे की बलि चढ़ती है तो उनको भी तो कष्ट होता होगा। तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पशु बलि वस्तुदाह इत्यादि से वेद वेद अरे इसका यज्ञ का कोई भी संबंध नहीं होता है। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं। और अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमः संस्कृताय।